यही नहीं, आपके जब आप बैकएंड डेवलपर बनने जाएंगे तब तक आपको ये चीज परेशान करे अगर आप अभी इसको क्लियर नहीं किया, ठीक है। किसी को पता है क्या हम बताने वाले हैं इसमें? एनीवन, कोई गेस कर सकता है? पाथ एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आपको क्या बताएंगे? तो कहीं मार दीजिए। किसी का कोई गेस नहीं है? बढ़िया। तो हम क्या करते हैं, ये जो डे 4 है ना, इसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका नाम ही रहेगा लर्न, ठीक है। इसको हम VS कोड में ओपन कर रहे हैं, क्यों किए हैं हम? कुछ रीजन है, क्योंकि अब देखिए डे 4 में ना अभी हम और भी चीजें हम लोग को पढ़ना है। डे 4 में हमको और भी चीजें करना है, लेकिन लर्न पाथ में हम लोग उसके अंदर कुछ कुछ चीजें करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और कर देते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे ना अलग अलग पेजेस बना देते हैं, ठीक है। लाइक होम, ठीक है। और अलग अलग बस फोल्डर बना रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो डे 4 है उसके अंदर एक लर्न पाथ नाम का फोल्डर बना है और उसमें अलग अलग पेज बना दे रहा है, पेज या फोल्डर जो भी मानिए। होम, अबाउट, और एक और बना देते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक और बना देते हैं, अपना क्या जा रहा है, एक बना देते हैं इमेजेस का, जिसमें हम लोग इमेजेस रखेंगे। तो वेबसाइट में ना ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें आप मतलब इसको बोलते हैं बेसिकली, जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर कुछ हम बनाते हैं तो इसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी, ठीक है। अभी एक सेकंड ओपन कर लेता हूँ। इस फोल्डर के लिए देखे ना, हर फोल्डर के लिए रूट डायरेक्टरी अलग अलग होता है। जैसे अभी लर्न पाथ को हमने ओपन कर रखा है, तो लर्न पाथ में ऐसा समझिए लर्न पाथ यहाँ से हो रहा है। अब इसको जैसे ही ओपन करें तो सबसे मेन मेन चीजें डायरेक्टली क्या देख रहे हैं, ये इसके लेवल के अंदर नहीं जाना, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्या देख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, रूट डायरेक्टरी। क्लियर है? इसको क्या बुलाएंगे, रूट डायरेक्टरी। मतलब अभी कहीं ना इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अबाउट, अच्छा अगर पूछेंगे लर्न पाथ में रूट डायरेक्टरी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलेंगे अबाउट, कॉन्टेक्ट, होम, इमेजेस, चार बस फोल्डर है। क्लियर है? समझे ना? क्लियर है कि नहीं है दोस्त? जिस फोल्डर को हमने ओपन करा है उसमें डायरेक्टली ये सारी चीजें हैं, आप लोग हैंड रेज करके या यस कह के बता सकते हैं। अब क्या करते हैं हम ना, होम वाले फोल्डर को ओपन करेंगे, होम वाले फोल्डर पे क्लिक भी कर देंगे, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखेंगे, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लगा रहे हैं, तो जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कोडिंग फैल गया है, तो इसको बंद कर देंगे ताकि नेसेसरी चीजें ही रहे। अब आप देख रहे हैं HTML का ऐसा कोड दिख रहा है जो आप लोग फेमिलियर है, जिससे जो करते आए हैं, ठीक है। अब इसमें ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनाएंगे हम, एक एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर क्या लिखेंगे, गो टू अबाउट पेज, ठीक है। गो टू अबाउट पेज, और यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। आपको ये बात पता होगा, ऐसे हम लोग भेज सकते हैं अबाउट डॉट एच टी एम एल पे। अभी क्या करते हैं, होम के अंदर ही हम लोग रख देते हैं अबाउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। समझ में ना आए तो पूछिएगा, समझे, वरना इसके ऊपर ने H1 पे लिख भी देते हैं दिस इज होम पेज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं होम के अंदर दो दो फोल्डर बना दिए, एक अबाउट डॉट एच टी एम एल और एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो आपका जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसमें क्या है, बस एक हेडिंग है कि ये होम पेज है, और एक गो टू अबाउट पेज का बटन है जिसमें HREF में लिखा है अबाउट डॉट एच टी एम एल। तो अबाउट डॉट एच टी एम एल में भी कुछ कुछ चीजें बना देता है, लाइक इसी को कॉपी कर लेता है एंड अच्छा ये क्यों आ गया, यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं अबाउट। टाइटल में भी वो चीज लिख देंगे ना तो ज्यादा बढ़िया है, अबाउट पेज, और दिस इज अबाउट पेज। और यहाँ पे फिर गो टू होम पेज का बटन दे देते हैं कि अगर होम पे जाना चाहता है तो होम पे जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है। बढ़िया। समझ में आया? सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, कंट्रोल भाई, सॉरी। क्लियर है? हमने क्या करा है अभी तक, बाकी सारे फोल्डर से भी मतलब मत रखिए, जस्ट होम फोल्डर है। अगर इसको एज अभी आप देखें तो इसके अंदर क्या है, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, एक अबाउट डॉट एच टी एम एल है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हेडिंग पे लिखा है होम पेज, ठीक है। टाइटल में भी होम पेज लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपका भी कोई बहुत
जो 1 डेढ़ महीने से सीख रहा है वेब डेवलपमेंट, मतलब जो ऑलरेडी काम कर लेते हैं जो लोग, उनको ये सब चीज़ के बारे में पता चल जाता है, लेकिन जो सीख रहा है उससे आप पूछेंगे ना तो उसका मैक्सिमम प्रॉब्लम इस चक्कर में वो सिर पीटते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हो गया। बटन क्या दिख रहा है, गो टू अबाउट अबाउट पेज, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे सर्वर पे भी दिख रहा है कि ये सर्वर है, इसमें होम है और इसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, समझे ना। देखिए, सर्वर मतलब हमारा मेन फोल्डर, वेबसाइट। जब भी आप इसको इंटरनेट पे डालेंगे तो आप कोई भी hello डॉट कॉम या फिर कुछ भी होगा, फिर उसके अंदर ऐसे होम दिखेगा, फिर उसके अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दिखेगा। समझ में आया। हाँ, ये जो सर्वर आता है ना, जस्ट ऐसा समझिए जब इंटरनेट पे आपका वेबसाइट जाता है तो वहाँ पे आपका एक्चुअल सर्वर आ जाएगा। तो आप देखते हैं दिस इज होम पेज लिखा है और गो टू अबाउट पेज का बटन है, क्लिक करके देखते हैं तो आप देख रहे हैं स्लैश होम स्लैश अबाउट पेज पे हमको लेके चला गया। ठीक है, फिर वहाँ पे भी बटन है होम पेज पे ले जाने का, तो होम पेज पे ले गया। अच्छा, यहाँ पे ना होम डॉट एच टी एम एल इसको मिला नहीं क्या, होम में होम डॉट एच टी एम एल, अच्छा कुछ तो दिक्कत है। हाँ, यहाँ पे ना सॉरी हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना दिए, तो अबाउट पेज से जब हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं तो बोल रहे हैं होम डॉट एच टी एम एल पे जाओ, और जबकि होम डॉट एच टी एम एल तो कहीं है नहीं, है तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होम पेज का नाम। तो यहाँ पे फाइल नेम का बड़ा दिक्कत है। बड़ा दिक्कत क्या है, फाइल नंबर से ही हम, फाइल नेम से हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चैट्स में सभी लोग बताएं, यहाँ क्या ऐसा लिखें कि हम अबाउट पेज पे रहते हुए जब हमारा यूजर क्लिक करे गो टू होम पेज पे तो होम पेज पे चला जाए। एवरीवन लगाइए दिमाग। इंडेक्स डॉट एच टी, वेरी गुड, इंडेक्स इंडेक्स बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा स्लो पढ़ेंगे क्योंकि ये वाला चीज अगर हम फास्ट बता दें ना तो एक ऐसी चीज है, टैग वगैरह प्रॉपर्टीज सी एस एस ये सब हम फास्ट भी बता देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वाला अगर हम गलत बता दें, मतलब ये वाला तेज बता दें, तो फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगा। गो टू होम पेज पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे अच्छा अभी भी होम डॉट एच टी एम एल पे जा रहा है क्या, इसको सेव नहीं किया हमने। हाँ, अब करते हैं, तो अब देख रहे हैं इंडेक्स डॉट होम पेज पे जा रहा है। समझ में आया बात। देखिए, कुछ नहीं है, बस हमने क्या करा है, अभी तो हम पाथ का कुछ दिखाया भी नहीं है, अभी हम आपको बेसिक क्या किया है कि एच आर ई एफ में हमने अबाउट डॉट एच टी एम एल लिखा, दूसरे पेज का लिंक, वो दूसरे पेज पे गया। ठीक है, एंड दूसरे पेज में इस पेज का, पहले पेज का लिंक दे रखे हैं कि पहले पेज पे आ जाओ। ठीक है, क्लियर है। आप लोग इसको फर्स्ट एंड सेकंड करके भी बना सकते हैं। इसको फर्स्ट डॉट एच टी एम एल बना लीजिए, लिख दीजिए ऊपर दिस इज फर्स्ट पेज, और नीचे बटन दे दीजिए गो टू सेकंड पेज। एंड सेकंड पेज में ये जो भी सेकंड डॉट एच टी एम एल जो भी फाइल हो उसका नाम दे दीजिए। अब यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, वैसे बना के भेज भेज सकते हैं फर्स्ट पेज पे। क्या ये चीज़ क्लियर है सभी को, क्लियर है, रिपीट लिखें चैट में, क्योंकि सर रिपीट लिख हाँ, सर रिपीट कर दीजिए, हाँ, नहीं समझ अगर में आया। अगर अभी कंफ्यूज हुआ तो इसके आगे तो फिर आप लोग का दिमाग खराब होने लगेगा, बोलिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, हमने क्या करा है, एच आर ई एफ में आपको पता है कि जो भी लिखते हैं वहां चला जाता है। ठीक है, एच आर ई एफ में जो भी लिखते हैं वहां चला जाता है। ठीक है, एच आर ई एफ में अगर अभी हम गूगल डॉट कॉम लिख देंगे तो गूगल डॉट कॉम पे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो भी चीज़ एच आर ई एफ में देते हैं वहां जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो होम पेज के अंदर क्या है, एक एच वन है, लिखा गया है दिस इज होम पेज, एंड एक एंकर टैग है जिसमें लिखा गया है गो टू अबाउट पेज, अबाउट पेज पे जाने की कोशिश करो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जब हम इंडेक्स पेज को ओपन करेंगे तो होम पेज पे आप देख रहे हैं एक बटन है, और नीचे यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, ठीक है, नीचे यहाँ पे जब भी यहाँ पे होवर करें तो बोलेगा होम स्लैश अबाउट डॉट एच टी एम एल पे जा रहे हो, तो यहाँ पे क्लिक किए तो आप देखिए दिस इज अबाउट पेज पे आ गए। अब एक्चुअली क्या है, बटन इसमें भी यहीं पे लगा रखे हैं, तो आपको टेक्स्ट से समझना है कि कौन से पेज पे है। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी देख के समझ सकते हैं कि कौन से पेज पे। तो अभी हम अबाउट पेज पे बटन पर क्लिक करेंगे तो होम पे चलेगा। इस फीचर को करने के लिए, फीचर क्या, नॉर्मल इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, होम वाले पे, होम वाले पे एक लिंक लगाना होता है। होम वाले पे लिंक लगा दिए, एंकर टैग इसमें लिख दें गो टू अबाउट पेज, एच आर ई एफ में बोल दें कि अबाउट डॉट एच टी एम एल पे चले जाओ। ठीक है, तो होम पेज से अबाउट पेज पे भेजने के लिए ये बटन है। सेम चीज अबाउट पेज पे एक और बटन है, जो वहाँ पे सब कुछ हेडिंग अबाउट पेज लिखा, टाइटल अबाउट पेज लिखा, यहाँ पे एक बटन है जो कि बोल रहा है गो टू होम पेज, और एच आर ई एफ में लिखा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब क्लियर है। यस सर। हाँ, कुछ नहीं है, बस होम फोल्डर में ना एक अबाउट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, एक अबाउट डॉट एच टी एम एल है, ये वहां से वहां भेज रहा है, ये वहां से वहां भेज रहा है। ठीक है, बढ़िया है। चलिए अब थोड़ा सा इस लेवल को हाई करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका जो ये होम डॉट एच टी एम एल है ना, अब क्या है कि अच्छा अभी एक और इमेज वाला चीज भी खेल लेते हैं। ठीक है, एक होम का इमेज लगा ले, इमेज ऑफ होम,
अभी हम क्या कर रहे हैं, ये फोल्डर में ही, होम में ही सब कुछ डाल रहे हैं, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ फाइल का नाम लिख के काम चल रहा है। लेकिन अभी ना हम लोग को पाथ भी देने की जरूरत पड़ेगा। कब पड़ेगा, वही चीज आज हम आज की क्लास में बताने वाले हैं। F2 home.png, ठीक है। तो एक फाइल बस हम लाके पेस्ट किए थे home.png, होम के अंदर ही। तो अभी अगर इसको होम पे दिखाना पड़ेगा ना, होम पे दिखाना पड़ेगा, सॉरी अबाउट है तो होम पे दिखाना चाहते हैं। तो दिस इज होम पेज एंड ये बटन के ऊपर थोड़ा सा हम होम दिखा देते हैं, ठीक है। IMG, अब सबको पता है IMG टैग। SRC में क्या देंगे, जो भी फाइल का नाम है खुद ही सजेशन देगा, ठीक है। VS कोड यूज करें तो खुद ही बताएगा कि भाई होम लिख लो, होम लिख लो। home.png कर दिए, ऑल्ट में लिख देंगे होम पिक्चर, ठीक है। अगर पिक्चर नहीं मिला तो होम पिक्चर बता देगा अपने को। तो आप देख रहे हैं क्या है, दिस इज होम पेज। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज और करेंगे आप लोग, इसके बारे में शायद सुने होंगे, हाइट। बोल देंगे कि भाई तुम्हारा हाइट 400 पिक्सल से ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 400 पिक्सल का लिमिट हो गया है। समझ में आया। अब यहाँ पे बोल रहा है गो टू अबाउट पेज, तो अबाउट पेज पे आ गया। अच्छा, अबाउट पेज पे भी कुछ पिक्चर लगा देगा, वहां पे भी लगा सकता है। लेकिन एक्चुअल जो अभी हम ऐसा कर रहे हैं ना, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता है बताते हैं। हाँ जी, एक प्यारा सा इमेज हमको मिल गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अबाउट डॉट में यूज कर लेंगे। आ गया, ये सेम टैग को कॉपी करेंगे और वहां पे लगा लेंगे, ठीक है। आपको पता है ना, इमेज लगाए। अब यहाँ पे होम ही रहेगा URL में, तो यहाँ इस अबाउट पेज पे भी होम ही दिखाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा SRC में। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे image.png नाम है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, रीनेम अबाउट डॉट png, ठीक है। चेंज करना इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि फिर से अभी हम नेक्स्ट और पेस्ट करेंगे तो image.png के नाम से आएगा। इसलिए जो चीज का फोटो है उसी नाम से रखे। image.png रखने से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि किस चीज का फोटो है। अभी home.png तो दिख रहा है कि घर का फोटो है, about.png पता चल रहा है कि अबाउट का फोटो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, सजेशन मिल जाएगा, और अबाउट वाला फोटो लगाना है, सेव। देखते हैं क्या हुआ। इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत बेसिक चीज है। होम पेज है, इस पे गो टू अबाउट पेज जा रहा है तो अबाउट पेज जा रहा है, ठीक है। फिर होम पेज पे जा रहा है तो होम पेज पे जा रहा है, अबाउट पे जा रहा है, अबाउट पे जा रहा है। कितने लोगों को क्लियर है, हैंड रेज करें, क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे अपन। अब बताएंगे इस फोल्डर में कोई रहेगा तो उसको वहां से वहां कैसे भेजेंगे, उस फोल्डर के उस फोल्डर में उस फाइल में रहेगा तो कैसे भेजेंगे। ये सारी चीजें अब हम देखने वाले हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों को क्लियर है ना, सिर्फ 3-4 लोग यस लिख रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा दोस्त। अच्छा, हाँ जी। तो अब अभी एक चीज आप नोटिस करेंगे, आपके अबाउट पेज में, अबाउट फोल्डर में कुछ नहीं है, कॉन्टेक्ट फोल्डर में कुछ नहीं है, ठीक है। होम फोल्डर में 4 चीजें हैं, एक दो दो पेज है, एक अबाउट पेज, इंडेक्स पेज, अबाउट फोटो और होम फोटो, ठीक है। क्लियर है ना। सब कुछ अभी क्या कर दिए, होम फोटो के होम के अंदर ही कर दिए, ठीक है। अब इमेजेस के अंदर भी कुछ नहीं है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वेबसाइट्स में ऐसा होता नहीं है कि आप सारी चीजें होम के अंदर ही डाल दें, अबाउट भी इसमें डाल दे, अबाउट भी मतलब ये सब खिचड़ी हो जाएगा। अभी हम सारा चीज इसमें डाल देंगे, ये बहुत बड़ा खिचड़ी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि ये सारी चीजें ना, इमेजेस को हम लोग एक इमेजेस नाम के फोल्डर में रखें, ठीक है। जैसे ये इमेजेस वाला फोल्डर है ना, हम चाहेंगे कि ये उठा के हम इमेजेस वाले में रखें। हाँ, बोला है कि इमेजेस में रखना चाहता हूँ, हाँ इसको इमेजेस में रखना चाहता है। इसको भी इमेजेस पे ले जाके ना, बस ऐसे अब इमेजेस पे ले जाके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे इसको थोड़ा सा नीचे छोड़ना पड़ता है। कुछ नहीं करा हमने, जो अबाउट के अंदर, सॉरी वो जो होम के अंदर फोटो था ना, उसको बदल के इमेजेस में डाल दिया, ठीक है। तो अब एक चीज नोट करेंगे, जाके यहाँ पे नोट कीजिए, ठीक है। यहाँ से फोटो दोनों गायब हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट किए, गायब हो गया ना फोटो, गायब हुआ कि नहीं हुआ दोस्त। फोटो गायब हो गया, क्यों गायब हुआ, क्योंकि देखिए जब भी आप क्या करते हैं, index.html आप लिख दिए कि home.png दिखाओ, तो home.png ना सिर्फ लिखने से तभी काम करेगा जब वो आपके सेम फोल्डर में रहे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर home.png आप लिख रहे हैं तो वो अगर सेम फोल्डर में रहेगा तो ले लेगा, लेकिन अगर बाहर कहीं होगा तो वो नहीं लेगा। समझ में आया बात।
सिर्फ फाइल नेम, जैसे अगर हेलो डॉट जेपीजी, हेलो डॉट जेपीईजी, हेलो डॉट एसवीजी, कुछ भी नाम रहेगा अगर वो सेम फोल्डर में है, ठीक है। जैसे होम के अंदर ही आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जिस फोल्डर में है, उसी के बगल में, मतलब उसी के पड़ोस में अगर वो है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको। अच्छा, अभी ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हम आपको और समझा देते हैं, ये बात थोड़ा जरूरी है। एक वेबसाइट ओपन करते हैं, एक्सेलाइट रो। पता नहीं एग्जैक्ट स्पेलिंग हम गलत लिख रहे हैं, सही गूगल है, ले ही आएगा जो हमको चाहिए वो। हाँ, तो इस वेबसाइट पे ना हम आपको अभी क्या करते हैं, ये जो फोल्डर है इसका स्ट्रक्चर बताते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर बताते हैं, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे ऊपर क्या है, डे 4 HTML रैपअप, ठीक है, क्योंकि आज का जो क्लास का फोल्डर है मेन फोल्डर, दोस्त वेबसाइट डेवलपमेंट करने चले हैं तो ऐसा मत समझिए कि क्या फोल्डर फोल्डर बता रहा है, दोस्ती बहुत जरूरी है, आप बाद में आपको फिर तकलीफ शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को 8 प्रेस करना है ताकि हम टेक्स्ट लिख पाए। हाँ, तो सबसे ऊपर क्या है, डे 04 रैपअप, ठीक है। तो सबसे ऊपर में क्या है, सबसे ऊपर में ये अपना सबसे बड़ा सा फोल्डर है डे 04 रैपअप। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे हम लोग मैप बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज दिख रहा है आप लोग को, कोई आदमी म्यूट करके बोलते रहिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सिर्फ हमारी आवाज से हो सकता है आपको भूल जाए। अच्छा, इसको बहुत बड़ा कर दिया हमने। क्या क्या है, माइक ऑन नहीं है क्या, ऑन है। बताइए क्या है डे रैपअप जो फोल्डर है, इसके अंदर क्या क्या चीज है, किसी को नहीं समझ में आ रहा। अरे ये जो फोल्डर है ना, इसके अंदर हम बस हम देख के बताने बोल रहे हैं कि एक लर्न पाथ नाम का फोल्डर है, एक एजेंट 00 एजेंडा डॉट एच टी एम एल नाम का फाइल है, बस इतना ही तो बताना था। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो चीजें हैं आपका, पहला क्या है, पहला क्या है, लर्न पाथ। वो 00 एजेंडा वाला जो है, ठीक है, डॉट एच टी एम एल, जो कि जिसमें हम लोग बस एजेंडा लिख रखे हैं, तो ये इससे ना आप लोग को बड़ा हेल्प मिलेगा जब आप गिटहब पे जाके ओपन करने जाएंगे तब। चलिए बढ़िया है। अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग देखने वाले हैं, इधर साइड, इधर साइड क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा के लिखते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 00 एजेंडा डॉट एच टी एम एल होगा, दूसरी साइड क्या है, एक लर्न पाथ नाम का हम फोल्डर बना देंगे, ठीक है। सही है, सही है ना, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत। ये डे 4 का फोल्डर है, इसके अंदर एक लर्न पाथ है, इसके अंदर एजेंडा है, ठीक है। अब लर्न पाथ के अंदर चलते हैं, क्योंकि एजेंडा तो ये फोल्डर थोड़ी है, तो इसके अंदर जाने का तो कोई फाइल है, फाइल के अंदर जनरली जाया जाता है, फोल्डर के अंदर। इसके अंदर कितना चीज दिख रहा है, एक दो तीन चार, चार फोल्डर है, तो चारों को ऐसे बना देते हैं नाम, ठीक है। सबसे पहले क्या है, अच्छा ये आगे पीछे बना है उससे फर्क नहीं पड़ता, सब ऐसा समझिए सेम लेवल पे है, ठीक है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत उनको पता होगा, कुछ ऐसा यहाँ पे दिखता है, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, जल्दी जल्दी सब बना देते हैं, ठीक है। अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, इमेजेस, ठीक है। अच्छा, होम के स्पेलिंग हमने गलत लिख दिया है। कभी भी आपको हमेशा ऐसे डायरेक्टरी को विजुअलाइज करने आना चाहिए, क्या क्या फोल्डर है, ठीक है। अब उसके बेसिस पे, वैसे इसे हर बार डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, हम आपको फर्स्ट टाइम सिर्फ बता रहे इसलिए ऐसा बता दे रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है। चलिए, ये चीज आप लोग को समझ आएगा, डे रैप अप नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक एजेंडा डॉट एच टी एम एल है जो कि नॉर्मल एक एच टी एम एल फाइल है, तो इससे कुछ मतलब क्या है, एक लर्न पाथ नाम का फोल्डर है, ठीक है। ओके, तो ये जो फोल्डर है ये आप बोल सकते हैं इसके अंदर ऐसा चार अलग अलग फोल्डर्स हैं। अच्छा, अब आप बता सकते हैं वो जो फोटोज है वो किस फोल्डर में है, फोटोज किस फोल्डर में है। अरे अभी थोड़ी देर पहले कॉपी किए थे ना। अच्छा, एक चीज बता सकते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और ये सब किस में है, एनीवन।
इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और अबाउट डॉट एचटीएमएल किस फोल्डर में रखे थे? क्या कोडिंग देखेंगे जी, आप लोग तो छोटे छोटे बात भूल रहे हैं। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इन चारों में से ही किसी में रखे थे। होम शायद। किसमें? होम। होम में। पहला फाइल क्या रखे थे? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, ये अगर आप समझ रहे हैं तो बाकी एचटीएमएल टैग सीएसएस प्रॉपर्टी बहुत आसान है। ठीक है, यही सब चीज मेन है। ओके, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दूसरा क्या था इधर में? अबाउट। अबाउट डॉट एचटीएमएल। ठीक है, ये आपको हर जगह दिखेगा, चाहे आप जावा का प्रोग्राम लिख रहे हो उस समय भी आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर परेशान कर सकता है। ठीक है, तो ये अबाउट डॉट एचटीएमएल हो गया। अच्छा, इमेजेस कहाँ है? इमेजेस जो है वो हमारा एक तो है अबाउट डॉट पीएनजी, ये सब इमेजेस फोल्डर में रखे हुए हैं। ठीक है, अभी हम आपको ओपन करके भी दिखा देंगे ऐसा कुछ दिक्कत हो तो। और एक और फोटो है ना इसमें, ये क्या था, होम डॉट पीएनजी। तो ये हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, समझे आप लोग कैसे बनाए हम लोग? अरे कौन किसके अंदर ये बना दी। ठीक है, जैसे बोले कि डे 4 के अंदर दो चीज दिखा, तो चलो एक तरफ एजेंडा बना दिए, दूसरी तरफ लर्न पाथ बना दिए। लर्न पाथ के अंदर क्या दिख रहा है, चार फोल्डर दिख रहा है, तो चारों एक एक करके उसका चिल्ड्रन के तौर पे बना दिए कि होम फोल्डर, इसको बोलते हैं पेरेंट डायरेक्टरी यानी पेरेंट फोल्डर। ठीक है, कॉन्टेक्ट का पेरेंट फोल्डर क्या होगा? कभी कोई पूछे कि कॉन्टेक्ट के पेरेंट फोल्डर का नाम बताओ, तो क्या बताएंगे? लर्न पाथ। लर्न पाथ। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का पेरेंट फोल्डर क्या होगा? होम। होम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबाउट डॉट पीएनजी का इमेजेस रहेगा। ठीक है, इमेजेस से भी एक स्टेप ऊपर जाएगा तो क्या होगा? लर्न पाथ। एक स्टेप और ऊपर जाएगा तो डे 4। डे 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहाँ से आप लोग को खेल दिखाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब चूंकि अपने को क्या चाहिए कि अपना जो फाइल है ये होम से एक स्टेप बाहर जाना है। ठीक है, मतलब होम में अभी हम लोग हैं। ठीक है, होम से हम लोग लिंकिंग कर रहे हैं, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा इमेजेस में, ये अबाउट तक पहुंचने के लिए? डायरेक्ट तो कोई पाथ नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट पाथ ऐसा है क्या? डायरेक्टली तो नहीं पहुंच सकते सीधा सीधा, ऐसा समझिए दोस्त, जो ये वाला चीज है डायरेक्टली ऐसे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसे होम में जाना पड़ेगा। होम से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, इसके बगल में जा सकते हैं और यहाँ से इसमें पहुंच जा सकते हैं। ठीक है, समझे? एग्जैक्टली ऐसे समझिए, अभी इस लेवल पे हम है ना, तो इस लेवल से इस इधर वाले में नहीं एक्सप्लोर करने जा सकते, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि इससे एक लेवल हम ऊपर चले जाए, तो यहाँ पे इधर बराबरी में इसके बगल में जो है उस पर जा सकते हैं। ठीक है, करके बताते हैं कैसे जाते हैं। मान लीजिए आप जो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, होम डॉट पीएनजी है, ये वाला काम नहीं कर रहा तो इसको हटा दिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज लिखेंगे, डॉट डॉट। डॉट डॉट काहे लिखे कि होम से ना बाहर निकल जाओ। एक बार डॉट हो मतलब इसी फोल्डर में, दो बार डॉट मतलब इस फोल्डर से बाहर निकल जाओ। आप देखेंगे इस फोल्डर से जैसे ये बाहर निकल के स्लैश देंगे तो आपके पास ये चारों फोल्डर का ऑप्शन आ गया। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, पीछे करने वाली बात से अच्छा होगा ना, अभी हम एक और चीज आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट बता देते हैं कुछ, पहले बेसिक। एक और हमारे पास होम का इमेज मिल जाए। हाँ जी, तो ये पुराना वाला ही घर है कि दूसरा लिया? हाँ, तो अभी के लिए क्या करें, यहाँ पे ना जस्ट एक और इमेज पेस्ट कर रहे हैं और इसका नाम दे देते हैं होम टू। ये वाला कहाँ पे है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना पीएनजी दो बार लिख दिया। होम टू कहाँ पे है दोस्त, क्या आप लोग बता सकते हैं? होम टू होम पेज के अंदर ही है। ठीक है, तो इसको अभी आपको पता है होम टू को डायरेक्टली वैसे लिखेंगे ना तो काम करेगा। ठीक है, ब्राउजर किधर गया, होम पेज पे अभी होम टू डॉट पी एन जी लगा दिया तो वो दिखेगा। क्लियर है? क्यों दिख रहा है होम टू डॉट पी एन जी?
क्योंकि ये जस्ट यहीं पे है, ठीक है। जस्ट यहीं पे रहेगा तो उसका सिर्फ फाइल नेम दे देंगे। समझ में ना आए तो पूछिएगा दोस्त, ये कॉम्प्लेक्स चीज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। होम टू डॉट पीएनजी दिख रहा है। अच्छा, क्या होता अगर ये होम के अंदर एक और फोल्डर होता है, लाइक क्या लिख दें इसमें, माई फोटोज, ठीक है। और ये जो होम टू डॉट पीएनजी है माई फोटोज में होता, ठीक है। इसको होम टू डॉट पीएनजी को माई फोटोज डाल देते हैं। वैसे नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं। होम के अंदर क्या है, होम के अंदर होम टू है, इंडेक्स है, अबाउट है, तो होम टू को किस में हम चाह रहे हैं। अच्छा ये सॉरी गाइस, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है हमसे। ये ना हम लोग ऐसे ही फाइल बना दी, इसको हमको फोल्डर बनाना था। होम के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे, माई फोटोज, ठीक है। फोल्डर और फाइल के बीच में आई विश कि आप लोग को समझ में आता होगा डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं माई फोटोज है, अभी होम टू उठा के माई फोटोज में डाल देंगे। तो अभी जो होम टू आपको दिख रहा था, सेव करते हैं। अभी जो होम टू आपको दिख रहा था वो भी गायब हो गया, लेकिन वो आ जाएगा, वो बड़ा आसानी से आ जाएगा। हमको पता है, सॉरी, हाँ। अभी हमको ये क्या हो रहा है दोस्त, होम डॉट पीएनजी और क्या आ गया, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे क्या है, होम टू डॉट पीएनजी हमने लगा रखा है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल के साथ कभी क्लिक कर देंगे ना तो वहां पे आपको ले जाने की कोशिश करेगा। तो होम टू डॉट पीएनजी पे अभी पिक्चर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या है, हम अभी होम में है और होम के अंदर डायरेक्टली होम टू डॉट पीएनजी नहीं, लेकिन है कहाँ, माई फोटोज के अंदर। तो ये सबसे सिंपल होता है कि आप माई फोटोज लिखें और स्लैश होम टू डॉट पीएनजी लिख दें। यानी अभी जहाँ है उससे थोड़ा सा अंदर जाना है, यानी माई फोटोज में जाना है, फिर होम टू डॉट पीएनजी में जाना है। तो ये आपको होम टू दिखने लगेगा। समझ में आया, ये बेसिक स्ट्रक्चर। जिस फोल्डर में आप हैं उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, ठीक है। जैसे आप अभी क्या है, करंट होम में है, और होम में ही आपके पैरेलली आपके साथ में ही क्या है, माई फोटोज फोल्डर है, उसके अंदर कुछ है। तो जस्ट उसका नाम लिखेंगे और जो भी उसके अंदर फाइल एक्सेस करेंगे। अगर एक और लेवल अंदर हुआ, मान लीजिए कोई एक माई फोटोज के अंदर एक होम्स नाम का फोल्डर हुआ, फिर उसके अंदर हुआ, तो ऐसे पाथ दे देंगे, ठीक है। इसको बेसिकली पाथ देना बोलते हैं। समझ में आया कि फिर से बताएं। देखिए फिर अगर, से। हाँ अगर मान लीजिए होम फोल्डर के अंदर आप बैठे हुए हैं, ठीक है। होम फोल्डर के अंदर है, अबाउट है, इंडेक्स है, अबाउट है, इंडेक्स है। तो अगर डायरेक्टली अगर यहाँ पे कुछ हेलो डॉट एच टी एम एल, हेलो डॉट पीडीएफ है तो आप डायरेक्ट भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो डायरेक्टली तो नहीं है ना, होम टू डॉट पी एन जी। ऐसा होम फोल्डर में देखें तो डायरेक्टली दिखेगा क्या, अब किसी को दिख रहा है, होम फोल्डर के अंदर दिख रहा है होम टू डॉट पी एन जी, नहीं दिख रहा। लेकिन देखने के लिए क्या करना पड़ रहा है, पहले माई फोटोज को ओपन करके तब जाना पड़ रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे लिखे हैं कि माई फोटोज के अंदर होम टू डॉट पीएनजी है, इसको पकड़ लो तो पकड़ लिया, ठीक है। अगर वो हेलोज फोटो के अंदर होता तो हेलोज के अंदर लिख देते होम टू डॉट पीएनजी। क्या ये बात क्लियर है, नहीं समझ में आया। क्लियर हो तो चैट्स में क्लियर लिख सकते हैं या फिर रिपीट भी लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी सभी लोग करें। क्लियर, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो माई फोटोज है इसके अंदर होम टू डॉट पीएनजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग करने वाले हैं, अब ना अगर जरूरत पड़ा कि हमको ये वाला फोटो दिखाना है, ठीक है। लाइक अभी हम लोग अबाउट पेज में चलते हैं। यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे ना हम लोग को जो फोटो दिखाना है वो सेम डायरेक्टरी के भी बाहर है। मतलब क्या है, एक्चुअल होम के अंदर अगर आपके है ना तो आप सिंपल ऐसे समझिए, फोल्डर का नाम उसके अंदर फाइल का नाम करके दे दे सकता है। लेकिन होम के भी बाहर है। तो आप लोग को एक कमांड याद होगा, कभी आप लोग टर्मिनल यूज किए हैं? टर्मिनल अगर आप सी डी डॉट डॉट करते हैं ना तो पीछे वाले फोल्डर में चले जाते हैं, ठीक है। सी डी डॉट डॉट करते हैं तो पीछे वाले फोल्डर में चले जाते हैं, सी डी डॉट करते हैं तो सेम ही फोल्डर में रहते हैं। डॉट का मतलब होता है सेम फोल्डर, डबल डॉट का मतलब होता है उसके पीछे वाला फोल्डर। समझ में आया। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, पीछे वाला फोल्डर। या फिर अगर आप डायग्राम से समझ रहे हैं तो अगर आप मान लीजिए इमेजेस फोल्डर के अंदर टर्मिनल में है और आप सी डी डॉट डॉट करेंगे तो आप लर्न पाथ में आ जाएंगे। अगर आप लर्न पाथ पे हैं, आप सी डी डॉट डॉट करेंगे तो आप इसमें चले जाएंगे। अगर आप सी डी डॉट डॉट करें तो इसके ऊपर भी जो फोल्डर होगा वहां चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस पूरे हायरार्की में अगर ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे पता है आप लोग को, हम बताते हैं, एक मिनट। थोड़ा सा इस पे आइडिया देना जरूरी है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे होम है, होम के अंदर लर्न पाथ है, इसको थोड़ा सा जूम करके हम उधर ले चलते हैं, ठीक है। देखिए
क्या कह रहा है, इसको इग्नोर का बटन नहीं है क्या? हाँ, जो भी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, आप अगर इसको नोटिस करें शुरू से, तो आप देख रहे हैं होम है, होम के अंदर लर्न पाथ है, उसके अंदर क्या है, day4 HTML है। जहाँ पे अभी स्लैश आ रहा है ना, समझ जाइए स्लैश के बाद से वो दूसरा फोल्डर शुरू हो रहा है, ठीक है। तो होम स्लैश लर्न पाथ स्लैश day4, यहाँ तक तो आप लोग को याद है कि होम के ऊपर लर्न पाथ है, लर्न पाथ के ऊपर day4 है, day4 के ऊपर हम लोग मॉर्निंग वेब डेवलपमेंट जो हम फोल्डर बना रखे हैं, उसके अंदर एक और डेस्कटॉप है, एक और डेस्कटॉप है। ऐसा हम कुछ अजीबोगरीब चीज जानबूझ के कर रखे हैं। डेस्कटॉप के अंदर हम एक और डेस्कटॉप नाम का फोल्डर बना रखे हैं, ये ऐसे ही पता नहीं मेरा क्या मनता। फिर उसके बाद हर्षित है, फिर उसके बाद यूजर है, और एंड में सी। ये सबका खत्म सी पे ही होगा। अगर आप पूरा पाथ देखेंगे ना, इसको बोलते हैं कंप्लीट पाथ, ठीक है, समझे? तो ये था फंडा, ठीक है गाइज। क्या कर रहे थे हम? हाँ, तो अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है इससे पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, सब लोग बताइए। जस्ट हम चाहते हैं कि होम फोल्डर से पीछे चले जाएं, यानी कि अभी हम कुछ भी लिख रहे हैं तो होम का लिखा जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि होम के डायरेक्ट बाहर यानी इस लेवल पे लर्न पाथ वाले फोल्डर लेवल पे आ जाए। तो कैसे जाएंगे, मतलब हम लोग लर्न पाथ वाले फोल्डर में पहुंच जाए तो कैसे जाएंगे? डॉट डॉट सेट लगाएंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ आए आप लोग। मान लीजिए अभी हम लोग अबाउट डॉट एचटीएमएल में डॉट डॉट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि इस लेवल पे हम लोग पहुंचे हुए हैं, ठीक है। अब बढ़िया, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट डॉट लिखते हैं। जैसे ही आप डॉट डॉट लिखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा, डॉट डॉट लिखे तो अभी तो नहीं दिख रहा, स्लैश लिखिए। अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, यानी किस लेवल पे हैं आप, दिख रहा है? ये वीएस कोड खुद बताया था कि आप अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम किसको एक्सेस करना चाहते हो। तो कहाँ पे हम लोग का फोटो है? अच्छा, अगर यहीं पे मान लीजिए जैसे अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, इमेजेस, इसके बगल में ही अगर कोई चीज़ होता, ठीक है, यहाँ पे जैसे एक मिनट, अगर इसके बगल में ही कोई फोटो वगैरह रहता ना, तो क्या होता, करके वो भी देख लेगा, वो भी कर लेते हैं। उम्म, यहाँ पे ना एक कैट डॉट लगा दो, कैट, या फिर डॉग, कौन सा जानवर यूज कर लें, कैट। हाँ, ये सही है। तो अभी हमने कुछ नहीं करा, वो जो लर्न पाथ नाम का फोल्डर है ना, उसी में डायरेक्टली कैट लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना इसको, अच्छा, इसको बाहर भेजना पड़ेगा, ये सब बहुत सारे अपने एक्चुअली इधर से भेजना पड़ेगा। तो आप लोग इसको बहुत सारा खेलिए, ठीक है। हाँ, इमेज सही है, एग्जैक्टली अबाउट वगैरह के बगल में, सही है। अब अगर आप सबको क्लोज भी करेंगे, इमेजेस को क्लोज कर दे, फिर भी आपको दिखेगा ये फोल्डर के अंदर ही है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको F2 करेंगे और इसको cat डॉट png बना देंगे, ठीक है। कट करते हैं। अब आपको पता है अबाउट के अंदर आप डॉट डॉट करके पीछे गए हैं, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप लोग सजेशन में देखेंगे तो क्या दिखेगा, अबाउट, कैट, कॉन्टैक्ट, होम, इमेजेस। कैट क्यों दिख रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्टरी लेवल पे आप हैं वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है। तो क्या लिख दिया हम लोग, कैट डॉट png। सेव करेंगे तो आप जाके देखेंगे, अच्छा, हो अबाउट पेज पे लगा हुआ है, तो दिख रहा है अबाउट पेज पे कैट का फोटो। समझ में आया, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? जैसे देखिए, हम क्या किए, दो बार स्लैश करके पीछे गए, अब जब पीछे गए तो हमको चार पांच ऑप्शन मिल गया, सारा का सारा फोल्डर और एक कैट का फोटो, ठीक है। तो कैट का फोटो लगा दिए। क्लियर हो तो चैट्स में क्लियर लिख सकते हैं। दो बार डॉट डॉट स्लैश जैसे ही किए तो हम लोग समझ लिए कि मेन फोल्डर में यानी लर्न पाथ फोल्डर में है। अब लर्न पाथ फोल्डर में सीधा कैट डॉट पी था, तो बोल दिए कैट डॉट पी। दोबारा रिपीट करें, मान लीजिए हम होम पेज में हैं, होम फोल्डर में, तो होम से पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, डॉट डॉट कर दिए, डॉट डॉट किए तो क्या किस फोल्डर में है, ये जो लर्न पाथ फोल्डर है इसमें, लर्न पाथ फोल्डर में डायरेक्ट कैट डॉट पीएनजी था तो कैट डॉट पीएनजी एक्सेस कर लिया, ठीक है। एक लेवल ऊपर जाने के लिए डॉट डॉट का यूज करेंगे, कैट डॉट पीएनजी लगाएंगे, दैट्स इट। अब ये चीज फाइल्स लिंक करने में भी होता है, एचआरईएफ में भी। अगर आप मान लीजिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखना चाहते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हो सकता है कि अबाउट में है, तो आपको पहले होम में चुके आप हैं, तो आप यहाँ पे मतलब ऐसा समझिए, ये पाथ थोड़ा बहुत इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी हमको लग रहा है ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये वाला बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कैट वाला? अबाउट पेज से डॉट डॉट करके पीछे जाना, पीछे जाना मतलब कि लर्न पाथ वाले एग्जैक्ट फोल्डर में रहना और वहां पे कैट डॉट पीएनजी करना, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से यही में एक्सेस करके दिखाए थे कैट के नीचे, ठीक है। एक और
कैट को 200 पिक्सल कर देता है। ऑल्ट शिफ्ट डाउन से आप लोग को पता है डुप्लीकेट होता है। यहाँ पे जो हम पाथ देंगे ना वो थोड़ा डिफरेंट देंगे। यहाँ पे डायरेक्टली कैट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे देखो पीछे जाओ, इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक अबाउट नाम का पीएनजी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैसे बना है। जिस भी फोल्डर होम में है, होम से पीछे गए डॉट डॉट किए तो लर्न पाथ फोल्डर में आ गया। अब लर्न पाथ फोल्डर के अंदर इमेजेस, लर्न पाथ फोल्डर के अंदर अबाउट डॉट पीएनजी, बन गया काम, ठीक है। अब आप देखेंगे अबाउट उस दिख रहा है, समझें। आप चाहते हैं कि जिस फोल्डर में आप हैं, देखिए मेरी बात समझिए, अब हम एक नोट्स लिख रहे हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्त, ये होने वाला है। जिस फोल्डर में आप हैं उसमें अगर कुछ हुआ तो कैसे हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो रहा है, टेबल नहीं बना सकते यहाँ पे। जिस फोल्डर में आप हैं उसी फोल्डर में अगर कोई कंटेंट एक्सेस करना है तो फाइल नेम से काम चल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। जिस फोल्डर में आप हैं उसी फोल्डर के अंदर का अगर आप कंटेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं तो फाइल नेम लिखने से काम चल जाएगा। अगर आप होम फोल्डर में हैं उसी फोल्डर का कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो फाइल नेम से काम चल जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ें। ओके ये, अच्छा टैब की वजह से हुआ है, अभी ठीक है। जिस फोल्डर में है तो आपका सिर्फ फाइल नेम लिखेंगे काम चला जाएगा, ठीक है। पेरेंट फोल्डर में डायरेक्ट कोई पेरेंट फोल्डर है, पेरेंट फोल्डर का अगर कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, डॉट डॉट कंटेंट डॉट HTML PNG जो भी फाइल हो वो, ठीक है, डॉट डॉट के बाद करके लिखना है। अगर आप जिस फोल्डर में है उसी में है तो डायरेक्टली ऐसे डॉट डॉट नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डॉट HTML में लिखेंगे और आपका काम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त, क्या ये बात आप लोग को पल्ले पड़ रहा है। देखिए अभी हम होम फोल्डर के हम लोग मान लेते हैं होम फोल्डर के अंदर है और उसी के अंदर एक हेलो डॉट फोटो है, हेलो डॉट जेपीजी है, जो भी फाइल है। अगर डायरेक्ट है तो हम लोग एसआरसी सिर्फ उस फाइल का नाम दे सकता है। लेकिन अगर उसके हमारे पेरेंट फोल्डर में, यानी हम खुद ही जिस फोल्डर में उसके आगे वाले फोल्डर में, तो डॉट डॉट करके जाना पड़ेगा, ठीक है, पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज होता है, जैसे मान लीजिए चाइल्ड फोल्डर में है, चाइल्ड फोल्डर में है तो क्या करेंगे, चाइल्ड फोल्डर में होगा तो फोल्डर नेम, जिस भी फोल्डर में उस फोल्डर का नाम और उसके बाद कंटेंट डॉट HTML, ठीक है। ये तीन ही पॉसिबिलिटी जनरली बनता है, ठीक है। एक चौथा भी होता है कि आपको मतलब पेरेंट में जाके फिर अनदर फोल्डर में जाना पड़ेगा तब। ये फोल्डर नेम के अंदर कंटेंट डॉट HTML कैसे लिखें, कब होगा, जब मान लीजिए कि आप हैं होम में, ठीक है, होम में है इंडेक्स डॉट HTML, होम में एक और फोल्डर है, मान लीजिए अभी जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया था, एक हाँ कहा जा रहा है बार बार, आप लोग को याद होगा ये चीज़, माई फोटोज, ठीक है, माई फोटोज था। अब माई फोटोज के अंदर अबाउट से अगर माई फोटोज के अंदर का कंटेंट एक्सेस करना है, माई फोटोज के अंदर क्या डाल दिए थे, होम टू। ये ना नोट्स के तौर पे आप लोग इसका फोटो ले लीजिएगा, एग्जैक्ट ये डिट्टो जो हम यहाँ पे बनाए हैं। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है कि लर्न पाथ लेवल पे एक और नया फाइल ऐड किए थे, किसी को याद है यहाँ पे क्या ऐड किए थे, एनीवन। लर्न पाथ के अंदर चारों फोल्डर के अलावा एक और चीज ऐड किए थे, किसी को याद है। कैट। कैट, कुछ लोग हैं जो ध्यान से सुन रहे हैं, बाकी लोग हमको लग नहीं रहा आप लोग सीख पाइएगा दोस्त। अब ये ना VS डायरेक्टली आप लोग क्या कीजिएगा, अब अभी जब हम ये कोड शेयर करेंगे तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो होम डॉट पीएनजी है, होम टू डॉट पीएनजी है, तो अगर अबाउट डॉट पीएनजी से नीचे वाला एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे। इसी में क्या है, माई फोटोज है, माई फोटोज के अंदर होम टू डॉट पीएनजी है, तो इसको एक्सेस करना पड़ेगा, तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। या फिर इंडेक्स डॉट HTML से भी अगर होम टू डॉट पीएनजी को एक्सेस करना पड़ेगा तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है।
अब एक सारा खिचड़ी को खत्म करते हुए एक नया चीज हम करते हैं, हम आपको index.html में सारे फोटोज दिखा देते हैं। सही रहेगा? सही है ना? देखिए सर उससे पहले CMD ओपन करके दिखा दीजिए, क्या सब नहीं आ जाएगा। क्या हो जाएगा? CMD में सेम पाथ ओपन कीजिए, लर्न पाथ को, अच्छा हाँ समझ गया। और उसके बाद वहां से पूरा हायरार्की दिखा दीजिए कैसे हो रहा है, सबको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सजेशन काफी अच्छा लगा हमको। ठीक है, तो यही चीज करते हैं। आप लोग को आज हम थोड़ा सा सीएमडी के बारे में बता देते हैं। सीएमडी ओपन किए, ठीक है। ये जो डायरेक्टली आपका डे 4 है ना, जब भी आप फोल्डर इंटरनेट पर डाउनलोड करें, तो अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा करने का, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यूट्यूब वगैरह पे आप ऐसे वाला चीज आपको डायरेक्टली नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। वो बता दिया जाता है कि हाँ डॉट डॉट कर लो, लेकिन एक्चुअल में इसको पूरा एक कॉन्सेप्ट की तरह समझना पड़ता है। तब आप देख रहे हैं अभी हम किस में हैं, अपना पूरा मतलब ताम झाम करके इधर बैठे हुए हैं। डे 4 एग्जैक्टली, मेन इतना समझिए डे 4। अब इसके पीछे क्या है, ये आपके कंप्यूटर में कुछ और हो सकता है, मेरे कंप्यूटर में कुछ और हो सकता है। मेन जो ध्यान रखिए ये वाला, ठीक है, डे 4। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, dir एक कमांड होता है, यानी सारे फोल्डर देखने का। तो आपके पास दिख रहा है कि हमारे पास कितना है, दो चीज है, ठीक है। ये हिडन वाला से भी सबको इग्नोर करें, ये VS कोड का और अलग अलग चीजों का होता है। मेन आपको दो फाइल दिख रहा है, एक 00gender.html और एक learn path नाम का dir। जिसके आगे dir लगा है मतलब वो फोल्डर है, डायरेक्टरी है, ठीक है। डायरेक्टरी और फोल्डर दोनों एक ही चीज का नाम है। और ये क्या है, index.html फाइल है। समझ में आया? इस फोल्डर के अंदर कितना चीज है, डे 4 के अंदर किसी भी फोल्डर के अंदर का सारा कंटेंट देखने के लिए कमांड है dir, ठीक है। ये सब नोट करते रहिएगा, आप लोग प्रोग्रामर बनने जा रहे हैं तो ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब CLS कर देते हैं फिर से। अगर इस फोल्डर के अंदर का सारा चीज देखना पड़ेगा डे 4 के अंदर, dir और मिल जाएगा हम लोग को। क्लियर? अच्छा, जिसके आगे ना ये डॉट डॉट लगा हो, समझ लीजिए ये सब हिडन फाइल है, ठीक है। ये सब हिडन फाइल है, इससे हमको ज्यादा मतलब नहीं है। एग्जैक्ट, अब यहाँ पे ये टोटल पर आपको समरी बता रहा है कि एक आपके अंदर फाइल है, 3 डायरेक्टरी है, जबकि आप तो बोलेंगे कि एक ही है लर्न फोल्डर, लर्न पाथ। अब ये ऊपर वाला दोनों हिडन क्या है, चलिए अगर वो भी आपका है तो दिखा देते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा डिटेल्स, ओके, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी, यहाँ पे कहीं शो हिडन फाइल्स फाइल्स का ऑप्शन होगा। हम्म, एक मिनट यार, किधर चला गया इसका। अच्छा हाँ, ये हिडन वाला टिक करना पड़ता है, ऐसे दिखने लगता है। अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर, यानी इसी फोल्डर का सिर्फ हम करना चाहते हैं। ओके, ये दिख क्यों नहीं रहा? हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से दिख नहीं रहा, तो हम लोग इसको दिखाएंगे, ठीक है। अभी के लिए आप लोग बस इतना मान के चलिए, आपके काम का जो तो फोल्डर यही है, ठीक है। ऊपर में कोई भी डॉट डॉट वगैरह है सब इग्नोर कीजिएगा। अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग करने वाले हैं, dir की है, ठीक है। अब हो गया फोल्ड, DIR-A कीजिए तो सर, DIR-A, क्या dir? अच्छा, -A। -a हिडन फाइल देखने के लिए। आई थिंक डबल -a होता है सर। ओके, डायरेक्टली नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, मे भी कुछ दिक्कत हो। इस कमांड को हम बाद में बताएंगे, अभी पहले हम लोग मेन चीज पे चलते हैं। एग्जैक्टली हमको जाना है इसके अंदर, किस लर्न फोल्डर के अंदर, तो LEAR टैब दबा देंगे, ठीक है। तो डबल कोट्स में, चूंकि स्पेस है आपके फाइल नेम फोल्डर नेम के बीच में, तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। आप ऐसे आपको नहीं लिखना चाहिए, आप कोशिश करें कि इसको स्ट्रिंग के तौर पे दें, वरना ये फिर दूसरा और आगे समझ। अच्छा एक ऐसा नहीं करना। हाँ, तो लर्न पाथ करेंगे तो आप देख रहे हैं हम किस में आ गए, डे 4 के अंदर लर्न पाथ में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर dir करेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे होगा, आपको पांचों फाइल दिख जाएगा, अबाउट, cat.png, कॉन्टैक्ट, होम, इमेजेस। एक चीज आप देख रहे हैं, cat.png क्या है ना, कि साइज बताया जा रहा है कि इतना साइज का है, लेकिन इसके आगे dir नहीं लिखा है। अबाउट के आगे लिखा है dir, कॉन्टैक्ट के आगे लिखा है ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी है। तो ये सब चीज समझना आना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज करते हैं, इसके अंदर क्या किस में ले चलते हैं आपको, लर्न पाथ के अंदर। लर्न पाथ के अंदर 5 ऑप्शन है अपने पास, किस में चला जाए, जिसका नाम लिख देंगे उसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग होम में चलते हैं, जनरली होम में हम ज्यादा चिल कर रखते हैं। अच्छा, होम में आ गए। अब होम में जाके dir करेंगे। अच्छा, ये पाथ आपको दिखते रहता है कि आप कहाँ आए हैं, ठीक है। डे 4 के अंदर लर्न पाथ के अंदर होम में है, dir करेंगे तो आपको दिखेगा होम के अंदर एक about.html है, index.html है, माई फोटोज है। अगर आपको इसके भी अंदर जाना है तो आप cd माई फोटोज कर सकते हैं,
माई फोटोज किए तो अच्छा सॉरी, माई फोटोज का स्पेलिंग गलत हो गया, इसलिए आपको क्या बोलेगा, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। कभी भी ऐसा दिखे तो समझ जाइए आपने कुछ गलत लिख दिया है, ठीक है। CD माई फोटोज एंटर किया तो आप देख रहे हैं माई फोटोज में आ गया। अब यहाँ पे DIR करते हैं, एक ही फाइल होगा जो हम लोग Home2 को ले जाकर रख दिए थे, Home2, ठीक है। तो इसको रिकॉर्डिंग से आप लोग इस पिक्चर से कि डे फोल्डर डे 4 है, इसके अंदर एक HTML फाइल है, एक लर्न पाथ है, इसके अंदर 4 फोल्डर्स है, सिर्फ डॉट लगा लगे जहाँ पे जैसे डॉट PNG वगैरह लिखा है ना, वो सब आपके फाइल हैं। जो सिर्फ नाम लिखा है लाइक कॉन्टेक्ट, होम, इमेजेस, माई फोल्डर, ये सब क्या क्या है, फोल्डर का नाम है, ठीक है। क्या ये आप लोग को समझ में आया? थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ लगा ना कि हाँ कुछ तो है जो हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। कितने लोगों को ये चीज नहीं पता था, चैट्स में नो लिखें। जिन लोगों को नहीं पता था चैट्स में नो लिखें। ऐसा कुछ भी गेम होता है, ठीक है। हाँ, अब ये नोट्स आपका यूज हो सकता है कभी भी आप जिस फोल्डर में है उसी का डायरेक्टली अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल उसका नाम लिख सकते हैं content.html जो भी, या फिर content.png जो भी हो, उसके पेरेंट फोल्डर में जाना चाहते हैं। अगर आप इमेजेस में है, ठीक है, इमेजेस में आप कोड लिख रहे हैं इसी के साथ आपका index.html है, तो आपको लॉर्ड पाथ में अगर कुछ ढूंढना है तो आप डॉट डॉट करके जा सकते हैं ऊपर। अगर नीचे जाना है तो डायरेक्टली जो भी फोल्डर में जाना चाहते हैं वो नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे थे यहाँ पे index.html में, इससे हमको नीचे जाना है तो माई फोटोज लिख के नीचे चले जाए। अब हमको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करना पड़ेगा, सारा इमेजेस हमको दिखाना पड़ेगा index.html में, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिस्टिंग ऑल फोटोज, ठीक है। सेव, देखते हैं क्या दिख रहा है पेज पे अपने। तो होम पेज पे ले चलते हैं आपको, सिर्फ एक Home2 दिख रहा है, लेकिन ऐसा देखना नहीं हम लोग को, डुप्लीकेट, ठीक है। जितना अलग अलग फोटोज सबको दिखा देना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको डॉट डॉट करके पीछे लेके कैट को दिखा देते हैं, बढ़िया कैट भी दिख गया। एंड ऑल्ट में यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैट पिक्चर। सबका हाइट विड्थ 100 पिक्सल ही रखेंगे क्योंकि अभी सबको लाना है स्क्रीन पे। चलिए, 2 फोटो तो हो गया, 1 2 3, अरे सॉरी यार, 3 4। आप लोग के लिए नोट्स के तौर पे काम करेगा कि कौन सा एक्सेस कैसे, कहाँ पे कौन है, तो एक्सेस को कैसे क्या लिख के कर रहे हैं, ठीक है। cat.png हो गया। अब क्या हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको डॉट 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 के अंदर जाना पड़े, इमेजेस के अंदर आपको home.png ढूंढना पड़े, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। बस इतना ही है, 3 ही था और कुछ तो नहीं है। सेम फोल्डर में एक्सेस करने का भी एक एग्जांपल है ही, एंकर टैग से जो भी एक्सेस करके दिखा रहा है सेम फोल्डर में, तो बस यही 4 पॉसिबिलिटी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग उसको ट्राई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अभी समझ में आया तो अच्छा बात, नहीं अच्छी बात है। नहीं आया है तो सिर मत पीटिए, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, अच्छी चीज़ है, ठीक है। ऐसा समझिए, अगर आपको जेन्युइनली वेब डेवलपमेंट सीखना होगा ना, तो लोग इसको टाइम के साथ सीखते हैं कि बहुत सारा गलती करके कि अच्छा पाथ गलत है ये वो, लेकिन आप हो सकता है पहले सीख लें तो आपको बहुत सारा टाइम बचेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे होम पेज पे ये सब आया नहीं क्या, सेव नहीं किए थे हम, ओके। हाँ, तो अब देख रहे हैं ये वाला होम भी आ रहा है, कैट भी आ रहा है, ये भी होम आ रहा है, 3 फोटोज आ रहा है। वैसे फोटो है कितना टोटल, हाँ 3 ही है, एक कैट है और इमेजेस के अंदर कितना है, अच्छा एक अबाउट है, वो भी मेंशन कर सकते हैं हम चाहे तो। सेव, तो आप देखेंगे ये भी दिख जाएगा, ठीक है। तो होम पेज पे चारों फोटोज हमने लिस्ट कर दिया, कैसे हमने लिस्ट करी है इसको आप लोग प्रयास करें, समझें, ठीक है। और अच्छा मान लीजिए अभी ना हमको क्या करना है, कॉन्टेक्ट के अंदर कोई फाइल है, contact.html, ये भी चीज कर देते हैं, ठीक है। contact.html है, यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, मान लीजिए एक वो लगाए, ठीक है, हेडिंग में लिख दिए कॉन्टेक्ट मी। ये पूरा होता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे H1 में बस लिख देते हैं कॉल तो छोटा में एक पेज लगा दिए, बस इसमें कॉल का नंबर देती है। अगर हम चाहते हैं कि अपने होम पे आते हैं, ठीक है, होम में यहाँ पे ओपन करेंगे, क्या है अच्छा index.html में अगर हम चाहते हैं इसको कॉन्टेक्ट पेज पे भेजना, तो कैसे भेजेंगे, अबाउट पेज तो सेम ही फोल्डर में था, अबाउट पेज सेम ही फोल्डर में था, ठीक है। तो डायरेक्टली about.html में लिख दिए, अब इसी के बगल में था तो चला गया।
लेकिन कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल क्या डायरेक्टली है? अगर यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट मी, तो क्या ये कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल पे जाएगा? सेव करके देखते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट मी तो है, लेकिन सेव किया तो आपको बोल रहा है कि होम के अंदर कोई कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल है ही नहीं, मतलब वो करंट होम ही के अंदर ढूंढ रहा है। ठीक है, खुद होम के अंदर था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो आप डायरेक्टली अगर वहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल लिख दिए तो होम के अंदर ही ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए कि भाई तुम 2 डायरेक्टरी पीछे जाओ, उसके अंदर एक कॉन्टैक्ट नाम का फोल्डर है, उस कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल है। ठीक है, सेव करेंगे, वीएस कोड यूज करेंगे तो सजेशन मिल जाता है। अब हम कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं उसके अंदर पहले तो हम पीछे गए, यहाँ पे इंडेक्स अबाउट डॉट सॉरी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल थे, इस पे गए होम पे, होम को बदल के कॉन्टैक्ट किए, उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल में आए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को समझना चाहिए, एंड कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे लाइक बी आर, पी आर। ठीक है, तो होम पेज पे आई होप इससे ज़्यादा खिचड़ी हम कभी नहीं मचाए थे, लेकिन ये ज़रूरी भी था, थोड़ा बहुत खिचड़ी वाला कोड आप लोग को देखना भी चाहिए। तो अभी थोड़ा सा हम लोग के एक्सेल आइड्रो में भी चेंज करना पड़ेगा, एक नया कॉन्टैक्ट डॉट एच कॉन्टैक्ट के अंदर एक और नया फाइल हम बना दिए। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं, क्या हुआ जी? इसको आप लोग बैठ के गंभीरता से समझने का कोशिश कीजिएगा, कुछ ज़्यादा टफ चीज़ है नहीं। ठीक है, कॉपी, सेव, ओके, सेव एज इमेज का ऑप्शन है क्या? एक्सपोर्ट इमेज, ये फोटो हम आपको जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि ना ये बड़ा दिक्कत हो जाएगा आप लोग को अगर नहीं रहा तो। नीचे पाथ है, ये पाथ का आप लोग को नीड नहीं है। ठीक है, मेरा पाथ समझने की जरूरत है, वैसे देख लीजिएगा, सही रहेगा, कोई हर्ज थोड़ी करेगा। इसको ग्रीन कर देता है। ठीक है, तो ये मेरा पाथ है, ये आपके लिए कुछ टिप्स है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा पूरा डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कन सेव करना है इस पिक्चर को, और आज का क्लास यहीं तक। पीएनजी में कर लिया, पीएनजी में कर देता है। ओके, तो इसको रखेंगे कहाँ, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, इसको रख देते हैं वहीं पे। ठीक है, दिस पीसी, दिस पीसी यहाँ से डेस्कटॉप पे उठा लेते हैं। डेस्कटॉप, 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 डेस्कटॉप के अंदर एक और डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, उसके अंदर है मॉर्निंग वेब डेवलपमेंट डे 4, इसके अंदर डाल देता है पाथ, या फिर ऐसे इसको नाम देते हैं डायरेक्टरी हाइफन स्ट्रक्चर। ठीक है, पीएनजी फाइल है, इसको सेव करते हैं। तो ये है पूरा कथा जो आपको समझना पड़ता है। ठीक है, इसको जूम कर करके समझिएगा, एक एक चीज स्ट्रक्चर हम बना रखे हैं। अच्छा, इससे क्या हुआ होगा? अभी ये जो फाइल है ये कहाँ गया होगा, कोई बता सकता है? एनीवन, एनीवन बता सकते हैं ये फाइल कहाँ गया होगा, किस लेवल पे होगा? इसको मान लीजिए लेवल 1, ठीक है, रूट लेवल, लेवल 2, 3, 4, 5, किस लेवल पे होगा? 1, 2, 3, 4, 5, किस लेवल पे ये फोटो होगा? अभी चूंकि हम डे 4 में सेव किए हैं, तो किसके साथ होगा? करके खोल के दिखाएं क्या? एक सेकंड रुक जाइए। ये देखिए किसके साथ है, ये डे 4 में इंडेक्स, लर्न पाथ, एजेंडा और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इसी के बगल में, यानी कि आप बोल सकते हैं ये रैपअप के अंदर हम सेव किए थे, तो वहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा खेलने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत इसमें मेहनत कीजिए, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड पार्ट नहीं है। ओवरऑल कंप्यूटर का नॉलेज, कोडिंग का नॉलेज आपका और ज़्यादा इंप्रूव करेगा ये चीज़। डार्क होने का एम्बेड स्क्रीन, जो भी है। चलिए, तो हमने सेव कर दिया, एसवीजी में भी एक बार सेव कर लेते हैं, मजा आएगा। एसवीजी में रखने का कुछ फायदा है दोस्त, बताएंगे कोई बात है। इसको कितना भी जूम करेंगे तो ये पिक्चर वो नहीं होगा। अच्छा, ये सब कोड मिलेगा कहाँ, ये भी थोड़ा सा हमको बताना है आज, उस दिन हमने बताया था, ये सब हम गिटहब पे पोस्ट कर रहे हैं। गिटहब हम आप लोग को बताएंगे, अभी घबराइए मत। अच्छा, फायदा क्या हुआ, ये अब इसको जूम करेंगे ना तो फटेगा ये पिक्चर, बस इसलिए रख लिया। अब हम आपको जल्दी से ले चलते हैं गिटहब पे, सेव करते हैं, एंड
बस। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये इसको ना, ये डे 4 को CMD में ओपन करेंगे, ठीक है। एंड गेट, इसको डे 4 को नहीं करना, हमको CD डॉट डॉट जाना है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हम बाद में पुश कर देंगे, पहले हम लोग बता देते हैं। गेट कमिट -m डे 4, ओके, विल बी कमिटेड, कोई बात नहीं। अच्छा, गेट ऐड हमने नहीं करा इसको, गेट ऐड, हाँ अब सब कुछ ऐड हो गया, अब हम लोग कमिट कर सकते हैं। डे 4 कमिट हो गया, यानी कि सब कुछ बोल दें, गेट को बोल दें कि भाई कंफर्म करो। अब करेंगे गेट पुश, बस पुश करते हैं, 1 सेकंड लगेगा, ये सारा फोल्डर ना कंप्यूटर से भी हमारे गिटहब पे चला जाएगा, ठीक है। अब गिटहब पे ओपन कैसे करते हैं बताते हैं, रुक जाओ मित्रों। गिटहब, देखिए ये आपका हमारा URL है github.com/harshitcsb वेब डेवलपमेंट। यहाँ पे दिख रहा है डे 2, डे 3, डे 4 सबका बना हुआ है। तो आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे पाथ भी दिखेगा, वेब डेवलपमेंट जो हमारा मेन रेपोजिटरी है, यानी मेन फोल्डर है जिसके अंदर सारा कोडिंग रखा है। लर्न पाथ दिख रहा है, लर्न पाथ के साथ क्या है, एजेंडा है, डेस्कटॉप इनिट है। अच्छा, ये हमको इग्नोर कुछ डालना चाहिए था, कुछ फाइल्स गलती से पुश हुआ है, कोई बात नहीं। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा कुछ अभी हम लोग सिक्योर्ड काम कर नहीं रहे कि अपने को दिक्कत हो। यहाँ पे जाएंगे, मेन चीज हम लोग का लर्न पाथ के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कॉन्टेक्ट, होम, इमेजेस, कैट। अच्छा, इसमें गिट में एक बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, पता है क्या? गिट कभी भी खाली फोल्डर्स को ट्रैक नहीं करता है, जो भी खाली फोल्डर है ना उसको वो पुश नहीं करते, यानी उसको मतलब उसको वो नहीं ध्यान देता है, ठीक है। जो भी चीज जिसमें कुछ होगा वही सब दिखेगा आपको, ठीक है। cat.png, आप इसको राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा। इमेजेस में जाएंगे तो आपको पता है 2 इमेजेस, अबाउट डॉट, होम डॉट, तो इसको एक्सप्लोर कीजिए, ये इंटरनेट पे भी आपके फ़ोन में भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। आई होप आप लोगों को आज के क्लास में कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ ऐसा तो ज़रूर लगा होगा कि हाँ ये भी चीज़ है जो हमको वेब डेवलपमेंट में सीखना था और हम लोग ऐसे ही वेब डेवलपर बने घूम रहे थे।